सत्संगत जी प्रेम से कहना। सत्संगत ऐसा आनंदमय वातावरण पिछले 3 दिनों से जो शब्दों से बयान नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कि कहबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान, के शब्द नहीं बयान कर सकते। जो ये सुंदर रूप इन मैदानों में पिछले 3 दिन से बना हुआ है, जो समागम की विधिवत 3 तारीखें निश्चित की गईं और एक एक पहलू का महत्व भी और एक एक पहलू का पूरा आनंद भी प्राप्त हुआ। जहाँ पर आप सब इस पंडाल में तीनों दिन दोपहर से लेके रात करीब 11 ही बजते रहे हैं रोज़। ऐसे यथार्थ वचन, कल्याणकारी वचन, प्रेरणादायक वचन गीत कविता व्याख्यान के रूप में अनेकों भाषाओं में जिसको अभिव्यक्ति दी गई, जिन उसूलों को, जिन भावनाओं को, जहाँ पर इस रूप में सभी ने आनंद प्राप्त किया, वहाँ पर ये कितने किलोमीटर फैले हुए मैदानों में, रिहायशी टेंटों में भक्तजन किस निष्ठा के साथ, रात्रि के वक्त ठंड भी इतनी हो जाती है, सुबह सुबह भी सर्दी, लेकिन किस प्रकार से उन रिहायशी टेंटों में सभी तप त्याग की भावना से युक्त होकर वहाँ पर ऐसा ही सुंदर वातावरण बनाए रखा, मर्यादा पूर्वक डिसिप्लिन के साथ। और अभी इन कल और परसों और आज तो दास जा नहीं सका उन मैदानों में, उससे पहले तो तकरीबन रोज़ ही 2-2 बार भी आने के मौके मिले इन मैदानों में, महीने भर से ऊपर। लेकिन कल भी आज भी यही बताया गया कि ये पंडाल में जितने महापुरुष बैठे हुए हैं, भक्त बैठे हुए हैं, इसके बाहर भी जितना स्थान है और रिहायशी टेंटों में भी अभी भी सब भरे पड़े हैं टेंट, सब वहीं पर बैठे हुए स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं, लाउड स्पीकर के द्वारा ये वचन महापुरुषों के श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसा एक भरपूर उत्साह ये लगन के कारण होता है, और लगन है केवल और केवल भक्ति वाली, भक्ति भाव से युक्त होकर स्थान स्थान से आप चल कर आए हैं। जैसे अभी प्रबंधक महापुरुषों ने जिक्र किए, जिनको इंतज़ाम के लिए, समागम के आयोजन के लिए जो एक कमेटी का रूप दिया जाता है, इन्होंने जहाँ पर प्रबंध की दृष्टि से अपने योगदान दिए और इन्होंने भी यही एक जिक्र किए कि किस तरह से ऐसे समागम के आयोजन के लिए कितने कितने योगदान, कितने कितने रूपों में प्राप्त हुए हैं, और मिलजुल कर ये महान कार्य एक संभव हो पाया हमेशा की तरह, और एक सुंदर रूप धारण किए हुए दिल्ली में ये समागम जब पहली दफ़ा हुआ, कहाँ, पहाड़गंज के ईदगाह के इलाके में, और फिर सिलसिला चलता चला गया, कहीं निरंकारी कॉलोनी, क्योंकि इतनी आबादी नहीं होती थी, मैदान खाली होते थे, यहाँ पर भी कितने बरस समागम होते रहे। फिर रामलीला ग्राउंड्स में भी कितने ही बरस वहाँ पर समागम के आयोजन होते रहे।
इंडिया गेट के ग्राउंड्स में भी समागम 78 में हुआ और फिर लाल किला मैदान के पीछे जहां राजघाट इत्यादि हैं, उन तीनों मैदानों में भी करीब 5-6 बरस वहाँ पर भी समागम होता रहा। और फिर यहाँ निरंकारी कॉलोनी के पास ये मैदान, इनमें समागम आरंभ हो गया। करीब पिछले 25-26 बरस से इन्हीं मैदानों में ये समागम का आयोजन हो रहा है। और किस तरह से हर बरस एक ऐसा सुंदर रूप धारण होता है जहाँ पर इतनी महक भिन्न भिन्न फूलों की, ऐसी सुगंध जो भिन्न भिन्न फूलों की अनेकों प्रांतों से जो चल कर आए, अनेकों मुल्कों से चल कर आए, तो ऐसा महकदार वातावरण यहाँ पर महसूस हो रहा है। और प्रार्थना ये की जाती है कि ऐसा ही महकता हुआ वातावरण ये हिंदुस्तान में क्या विश्व भर में पैदा हो जाए, स्थापित हो जाए। क्योंकि दुर्गंध से तो दम घुटता है। ये दुर्गंध नफरतों वाली, संकीर्णताओं वाली, वैश्यापन वाली, ये एक ऐसी दुर्गंध है जो घुटन देती है। और सुगंधी भक्ति और प्यार से ही संभव है। ऐसा ही सुगंधित वातावरण बनाने के लिए भक्तजनों ने हमेशा ही जतन किए हैं। यही सूखे को हरियाली में तब्दील करते आए हैं। यही आग को शांत करके और उसमें ठंडक और शीतलता प्रदान करते आए हैं। तपते हुए हृदय जो तप रहे अंगारों के समान, वैर ईर्ष्या घृणा की आग में जलना और जलाना जो फितरत बनी हुई, तो संतों महात्माओं ने ही तपते हुए दिलों को ठंडक प्रदान की। ये नाम की बौछार करके इस निर्मल परम सत्ता के साथ जोड़कर, इसी का बोध करा के, इसी से नाता जोड़कर ये जीवन के सफ़र को तय करने का सलीका प्रदान कर दिया। और वो जीवन जीने का सलीका था प्यार वाला, मिलवर्तन वाला। चाहे राम जी ने, चाहे भगवान कृष्ण ने, या हज़रत ईसा मसीह जी ने, हज़रत मोहम्मद साहब ने, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने, अनेकों अनेकों रूप इस धरती पे अवतरित होते आए। उन्होंने यही जीवन जीने का सलीका ये इंसानों को प्रदान किया था कि हमने इस जीवन के सफ़र को प्यार के साथ तय करना है। हमने हरगिज़ नफ़रतों से नहीं जीना है और प्यार का जहान हमने आबाद करना है। प्यार की कमी संसार में है, इस कमी को हमने पूरा करना है। तो ये जीवन जीने का ढंग, ये सलीका, ये संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने इंसानों को प्रदान किया। तो आज भी उसी की महत्ता जानते हुए आप इसी प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। मानवता और इंसानियत का दामन मजबूती से थामे हुए हैं। इस मानवता और इंसानियत का दामन छोड़ा नहीं है। और यही मानवता इंसानियत का दामन मजबूती से पकड़ने का मतलब कि सच्चे धर्म का दामन थामे हुए हैं। सच्चे धर्म की पहचान मानवता ही है, इंसानियत ही है। इससे हटकर कोई भी परिभाषा नहीं है धर्मों की। जो पहचाने धर्मों की आज हमने बना ली है। The form the religions have taken today was definitely not that which the saints and sages established down the ages. तो ये धर्म के रूप बदल गए हैं। अनेकों क्रियाएं और
rites and rituals, etc., we have started considering them as a part of religion or a religion itself. But the saints and sages and prophets, the religion they established was the religion of mankind, of humanity. Of humanity means humanity is the only religion. And if we start living like true human beings, following the path of righteousness, only then we can be true religious persons and in the true form love the God Almighty. If we have hatred in our hearts for others, then we are not a true lover of Lord God Almighty. We have to love the human beings which belong to the one common family which is of the Lord God Almighty. तो इस प्रकार से एक मानवता इंसानियत ही ये सच्चा धर्म है और यही एक धर्म की पालना अगर हर कोई करना शुरू कर दे तो वाकई ही धरती का ये स्वरूप सुंदर हो जाए, ये कुरूपता एक स्वरूपता में स्वरूप सुंदर रूप में ये तब्दील होती चली जाए। और यही बदलाव की ज़रूरत है, यही क्रांति जीवन में घटित हो जाए हर किसी के। जैसे कहते हैं कि चेंज फॉर द बेटर, ये बदलाव आ जाए, बदलाव अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए, संसार के रूप को निखारने के लिए बदलाव ये हर किसी के जीवन में आ जाए। और जितनी देरी हो रही है इस बदलाव में आने की, उतना ही समय घुटन में बीत रहा है, उतना ही भय में बीत रहा है, उतना ही पीड़ा में बीत रहा है, उतना ही चारों तरफ हाहाकार हमें सुनाई दे रही है। तो इसलिए भक्तजन ये प्रार्थना भी करते हैं, अरदास भी करते हैं कि दातार प्रभु कृपा करे, सबको सुमति दे, सबको जागृति दे। जो विपरीत रास्ते पे चल निकले हैं अपनी दिशा को मोड़ लें। दिशा मुड़ेगी, सही दिशा को अख्तियार करेंगे तो दशा भी बदल जाएगी। दशा जो अब कंगालता वाली बनी हुई है, कंगालता की दशा यानी कि जो वैल्यूज़ हैं उनकी कमी, ह्यूमन वैल्यूज़ की कमी, प्यार की कमी, मिलवर्तन की कमी, इसकी कमी है तो यानी कि कंगालता है। इस कंगालता से उभरें, एक अमीरी में आके स्थित हो जाएं। अमीरी यानी कि उस दौलत के द्वारा जो नाम की दौलत है, जो प्यार की दौलत है, इस दौलत से युक्त होकर अमीर हो जाएं। ये कंगालता से उभर आए, अंधकार उजाले में तब्दील हो जाए, नफ़रत प्यार में तब्दील हो जाए, अहम विनम्रता में तब्दील हो जाए, संकीर्णता विशालता में तब्दील हो जाए। तो ऐसे बदलाव की प्रार्थना भी की जाती है और महापुरुष प्रेरणा भी देते हैं, इंसान को एहसास भी कराते हैं कि इंसान इतना अमोलक जन्म तूने पाया, ये श्वास बड़े कीमती है, क्या तूने विपरीत दिशा की तरफ चलते हुए ही बिता देना है, अंधकार में रहते हुए बिता देना है। ये सारी ज़िंदगी बिता ली जाती है, सारा जीवन जी लिया जाता है, लेकिन प्यार से जीना नहीं आता है, प्यार करना नहीं आता है। जिए तो जिए तेरी दुनिया में उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं, कि जीने को जिए तेरी दुनिया में लेकिन उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं। ये हमने पाठ पढ़ा ही नहीं।
ये हमने जाना ही नहीं। वो भी शेरदास अक्सर दोहराता है कि एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए, लोग वक्त कहाँ से निकालते हैं नफरत के लिए। कि एक उम्र भी कम है। This whole lifespan of ours in this mortal form is very less to love. How do people find time to hate others? People spending so much time in hatred, so much devastation. Remembering the quote by Martin Luther King Jr., that we are living in a time when we have guided missiles but misguided men. Such misguided men living on this beautiful planet Earth, which has its own uniqueness, this planet Earth. So on this very beautiful planet Earth, if people are misguided, they create devastation, they create havoc. So the true guidance has to be spread all around, that people understand the true meaning of life. They start understanding that this life is so precious. Each breath is so precious. Here we are seeing a team of doctors who are working day and night in these grounds, dedicatedly traveling from far off countries. And we know, doctors know very well, that how many thousands of times we breathe in and breathe out in one single day. And when we multiply it with months and years, the age we have reached now, it is all God's grace that He has given us life, the breath we are breathing, the oxygen which is keeping us alive. This is all God's grace, and we should be thankful to God, full of gratitude, and should always acknowledge this grace of God Almighty. I remember a few years back, I went to Denver, Colorado, and we went to a mountain, a peak on the train. And when we reached top the summit, and there was coffee shop available and so many other commodities were there, and it was very cold outside. And in one corner I saw there was a signboard, and on it was written, I do not remember exact price, that for 1 minute so many dollars to inhale oxygen. And then I just thought that just for a minute so many dollars are charged just for taking that oxygen, so one can be comfortable and keep living. And just remembered God's grace, that He is giving us oxygen so freely. So much God has given us, but people often are thankless. And that's why they do not value their life. And the direction they keep on moving is the direction of thanklessness and not having considerations for others, the feelings of others. तो इस प्रकार से ये इंसान ऐसी एक भावनाओं से युक्त होकर विचरण करते हैं, ज़रा भी कदर नहीं करते कि मालिक ने कितने अमोलक श्वास दिए हैं।
एक दिन में हजारों बार हम सांस लेते हैं और मालिक ने हमें कितने कितने सांस दिए, लेकिन हमने इन श्वासों की कदर क्या की। तो कहने का भाव क्या है कि महापुरुषों ने, संतों ने जो इस प्रकार से ये संदेश दिए हैं, वो संदेश का एक महत्व है। हमने उसी संदेश को केवल संदेश तक ना रखते हुए हमने भी विचार करना है कि हमारी जीवन की यात्रा तय हो रही है। एक एक पल हमारे हाथों से छिनता चले जा रहा है। एक पल जो बीत गया सो बीत गया, लौट के आता नहीं है। तो हम समय की संभाल करें, अपने आप को संभाल कर, अपने आप को संभाल कर, औरों को संभाल कर, इस प्रकार से हम इस समय की कदर करें, इस समय की संभाल करें। दुनिया में, संसार में किस तरह से ये हालात चारों तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं, ये किसी से छिपे हुए नहीं है। इंसान की चाल हमारे सामने है, किस तरह से ये जीवन को जी रहा है, ये हमारे सामने है। पिछले 2 दिन भी यही जिक्र हो रहा है, वननेस का जिक्र हो रहा है, एकत्व का जिक्र हो रहा है, भाईचारे का जिक्र हो रहा है, हार्मनी का जिक्र हो रहा है, सद्भावना का जिक्र हो रहा है। जैसे आज भी कवि सज्जनों ने एक समस्या इसी को रखकर इसी के ऊपर कितने व्यापक रूप में रोशनी डाली। तो लगातार ये हार्मनी की, ये मिलवर्तन की, भाईचारे की, ए मिस्टिक बॉन्ड of brotherhood keeps men together, this mystic bond of brotherhood amongst mankind। तो इस तरह से ये बॉन्ड ऐसा, ये एक नाता ऐसा जो एक हमें एक दूसरे से जोड़ता है और फिर हम जुड़कर जीवन जीते हैं, एक दूसरे के हितैषी बनते हैं, एक दूसरे को खुशी देते हैं, लबों को हंसी प्रदान करते हैं, आँखों से आंसू पोंछते हैं, गिरे हुए को उठाते हैं, उजड़े हुए को बसाते हैं। ये कर्म हो जाता है। वरना तो जैसे वो पंजाबी में भी कहावत है कि दूजे नू उजाड़ के वसिया ते की वसिया, दूजे नू रवा के हंसिया ते की हंसिया। कि एक दूसरे को उजाड़ कर खुद बस गया, वो बसना बसना नहीं होता है। वो फिर महल माड़ी नहीं होती है, वो खंडर होते हैं, वो महल नहीं होते हैं। भले ही तू सोच ले कि इतने करोड़ों का, इतने मिलियंस का है, अच्छे से अच्छा, कीमती से कीमती सामान लगाया हुआ है, लेकिन उसकी कीमत महापुरुषों ने खंडर की डाली है। जैसे हमारे इस जीवन को और इस शरीर की भी कीमत यही डाली है। अगर इसमें प्यार नहीं है तो मृतक कहिए नानका जय प्रीत नहीं भगवंत। कि एक मृतक ही हम, जीवित नहीं है, जीवन नहीं है, क्योंकि प्रीत नहीं है, प्यार नहीं है। तो वो महल भी महल नहीं है, वो खंडर है। तो इसलिए कहते हैं महापुरुष के दूसरे को उजाड़ कर तू बसना चाहता है, दूसरे के दीपक को बुझाकर तू अपने जीवन में उजाला करना चाहता है। तो हे इंसान, ये हरगिज़ वो रास्ता नहीं है जीने का, ये हरगिज़ वो रास्ता नहीं है जो संतों, महात्माओं और गुरु पीर पैगंबरों ने बताया था, सिखाया था, जो पाठ पढ़ाया था। ये कहीं ना कहीं अज्ञानता ही काम कर रही है, ये मनमति काम कर रही है, जिसके कारण इंसान दूसरे को रुलाकर खुशी महसूस कर रहा है, दूसरे को उजाड़ कर अपनी बस्तियां आबाद कर रहा है।
और दूसरों की लाशों पे अपनी रोटियां पका रहा है। ये इंसान की वैश्याना चाल। और दूसरी तरफ दावे कि हम 21वीं सदी में आ गए हैं, इतनी हमने तरक्कियां कर ली हैं। एक कवि ने एक सुंदर पंक्ति लिखी कि ये आज जितने भी अत्याचार हैं ये सभ्य आदमी के आविष्कार हैं, कि जितने भी ये अत्याचार हैं ये सभ्य आदमी के आविष्कार हैं। ये जो अपने आप को सभ्य मान बैठा है, बहुत प्रगतिशील अपने आप को मान बैठा है, इसने कितने आविष्कार कर डाले हैं जुल्म और सितम के, मारने काटने के। ज़मीन से क्या, आसमान से क्या, मौत के सामान इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सभ्यता, क्या यही सभ्यता है? ये सभ्य आदमी के आविष्कार हैं। These are the creations of this man who is in darkness. This progress is not progress. Is it progress if a cannibal uses a fork to eat? Is it progress? A cannibal using fork, because he is not eating with his hands, he is using a fork, it means he is a very progressive person? No, that's not progress. तो कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार से महापुरुषों ने, भक्तों ने, संतों ने जो युगों युगों से रीत सिखाई है वही हमने अपनाना है, उसी रास्ते पे चलना है, उसी डगर पर चलना है। और इस तरह से हमने ऐसी मधुरता चारों तरफ स्थापित करनी है, ऐसी महक चारों तरफ स्थापित करनी है, ऐसे तरंगे प्यार की गूंजित हो जाएं चारों तरफ, प्यार के ही नगमे हो, प्यार के ही तराने हो, एक दूसरे को प्यार देते चले जाएं। Like it is said, a bird sings not because it has answers, it sings because it has a song. So we should also have a song of love. Even if our intellect level is not so high, we are an ordinary person, not so educated. But if we have that song of love, then we ease out things, we ease out the atmosphere all around, and we give happiness to others. So that song, like birds, they have a song. They do not have answers like we who think we are learned, very highly qualified or educated persons. The bird, it doesn't have those qualifications, but it has that sweet song, and that is very important. तो इस प्रकार से संतों महात्माओं ने आज भी जो सत्संग में इसी पे आधारित ये वचन सबके समक्ष रखे हैं, और संतों ने हमेशा ही यही देन संसार को दी है। अपने उद्धार के साथ उन्होंने औरों का कल्याण किया है, औरों का उद्धार किया है। वो औरों की सोच पहले रखते आए हैं, निष्काम सेवा करते आए हैं, दूसरों की पीड़ा महसूस करते आए हैं। जैसे वो भी मिसाल कई दफ़ा दी गई कि एक संत हृदय नवनीत समाना, कि एक संत का हृदय नवनीत के समान होता है, माखन के समान होता है। तो उसकी मिसाल ये दी गई कि एक माखन की टिकिया को आंच लगे तो टिकिया पिघल जाती है। जिस टिकिया को आंच लगती है, सेक लगता है, तो वो टिकिया माखन की जमी हुई वो पिघल जाती है। लेकिन इससे आगे एक कदम बता रहे हैं कि वहाँ तो जिस माखन की टिकिया को आंच लगती है वो पिघलती है, यहाँ संत हृदय तो ये होते हैं कि आंच किसी और को लगती है और पिघल ये जाते हैं।
दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हों कि आंसू मेरे हों, आंसुओं की भाषा एक है। तो इस प्रकार से दूसरे के दुख, दूसरे की पीड़ा को हरते हैं और दूसरों को सुकून और चैन देने के लिए, राहत देने के लिए सेल्फलेसली वो अपने योगदान देते हैं, जैसे आप करते हैं। जैसे यहाँ पर लगातार ऐसी देन दी जा रही है। कल भी जो सेवादल के जवानों को आप देख रहे हैं, सेवादल की रैली के रूप में इन्होंने सेवा वाले पहलू के ऊपर कुछ कल्चरल आइटम्स और फिज़िकल एक्टिविटीज़ का सहारा लेकर उसकी तरफ ध्यान दिलाया कि ये सेल्फलेस सर्विस टू मैनकाइंड, कि ये सेल्फलेसनेस से युक्त होकर, निष्काम भाव से युक्त होकर, एक कामना से ऊपर उठकर, कोई गरज ना मन में रखते हुए, कोई इसके एवज़ में कोई दुनियावी और वाह वाह या एक जय जयकार की भूख ना रखते हुए, ये इस प्रकार से दिए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, दिए चले जा रहे हैं मानवता को, किए चले जा रहे हैं मानवता के लिए। इस तरह के ये योगदान लगातार हो रहे हैं। किसी रूप में भी ऐसे योगदान दिए जाते हैं, उनका अपना एक महत्व हुआ करता है और साथ में ये सब कुछ करके भी विनम्रता बनी रहती है, अकर्ता भाव बना रहता है, दास भावना बनी रहती है। कोई इसके बदले में नहीं चाहते। जैसे वो एक कहावत है कि ऑलवेज गिव विदाउट रिमेंबरिंग एंड ऑलवेज रिसीव विदाउट फॉरगेटिंग। इस प्रकार से देते चले जाते हैं और एहसान भी नहीं जताते। ये संतों ने हमेशा किया है, ये सज्जन प्रवृत्ति वालों ने हमेशा किया है। उसके एवज़ में और दुनियावी कुछ नहीं चाहा, यही चाहा कि जितने भी मालिक करवा सकता है ये मुझे इंस्ट्रूमेंट बना लें और इस इंस्ट्रूमेंट से काम ले ले, मानवता के काम आ जाऊं, मेरा धन काम में आ जाए, मेरा तन काम में आ जाए, मेरी विद्वता काम में आ जाए, दूसरों को चैन और सुकून और राहत देने के लिए। इस तरह से ये जज्बे होते हैं, ये भावनाएं होती हैं। तो आओ साथ संगत, यही एक शक्ति हमें मिलती है, ये ताकत हमें मिलती है स्पिरिचुअलिटी के कारण, इस आध्यात्मिकता के कारण, इस एक परमात्मा से नाता जोड़ने के कारण। ये शक्ति और ताकत ये हमें प्राप्त होती है जब इसके संग होते हैं। एक कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी कि पंछी उड़ते पंख से, मैं उड़ती बेपंख, जब मैं पी के संग हूँ तो मेरे पंख असंख। के पंछी पंखों से उड़ते हैं और मैं बेपंख उड़ रही हूँ, और वो बेपंख नहीं हूँ क्योंकि मैं पिया के संग हूँ। और जब पिया के संग हूँ तो दो पंख नहीं, मेरे पंख असंख, असंख्यों ही पंख लग गए। और अगर दूसरी दृष्टि से देखें, जब आप लाखों की संख्या में परोपकार कर रहे हैं तो ये पंख ही तो हैं जो उड़ा रहे हैं, जो जगह जगह पर ठंडक फैला रहे हैं, जगह जगह पर सुकून फैला रहे हैं, इस सत्य के साथ जोड़ रहे हैं, भ्रमों से निजात प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण एक जीवन का हमारा रूप है और इसी महत्ता का एहसास करते हुए हम आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। पिछले 2 दिन से समागम का आरंभ भी हुआ, तो राजमाता जी को समर्पित उनके योगदानों को याद करते हुए, उनकी देन को याद करते हुए, और दोनों दिन अनेकों अनेकों ने ये जिक्र किए, एक श्रद्धा सुमन समर्पित किए। और आज भी इसी तरह से जो उनकी देन
वो याद की जा रही थी और उससे प्रेरणा हम हमेशा लेते रहें। यही एक अरदास, यही प्रार्थना है जो उन्होंने जी कर दिखाया, उसी का अनुकरण, उसी का अनुसरण सभी करते चले जाएं, हमेशा प्रेरित रहें और उनकी पंक्तियां जो हमेशा से गूंजित रही हैं, उन्हीं पंक्तियों के अनुसार हम दुनिया में विचरण करते चले जाएं, लेकिन नाता अपना मालिक से जोड़े रखें, साथ संगत के साथ जुड़े रहें और इस प्रकार से बच्चे बच्चे का सत्कार करते हुए हम आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। तो और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। समय काफ़ी अधिक हो चुका है। यूँ तो कल का भी एक जो आयोजन है जिसकी अभी आपको सूचना दी गई, लेकिन अक्सर काफ़ी भक्तजन इन 3 दिनों के संपन्न होने के साथ भी कई रवाना हो जाते हैं अपने अपने घरों के लिए, और कुछ हैं जो बाकी बाद में भी रुक जाते हैं और अनेकों रुखसत भी हो जाते हैं। तो इसलिए दास सबके लिए प्रार्थना करता है कि दातार कृपया करे कि आप अपने अपने इलाके, अपने अपने घरों, अपने अपने प्रांतों, अपने अपने मुल्कों में लौटें, तो जो महक यहाँ पर स्थापित की, इसी महक को वहाँ पर भी स्थापित करते चले जाएं। इस सत्य को, पैगाम को आगे से आगे पहुँचाते चले जाएं। मानवता, इंसानियत को मजबूत करते चले जाएं। ऐसी शक्ति सभी को दातार प्रदान करे और दुनियावी सुख भी प्रदान करे, ऐसी तौफीक दे ताकि सभी दुनियावी जिम्मेदारियां भी निभा पाएं और भक्ति भी साथ साथ चलती रहे, परोपकार भी साथ साथ चलते रहें। साथ संगत जी, धन्य।